नमस्ते। नमस्कार। आओ वर्षा। सुना है आपने किसी अत्यंत आवश्यक कार्य से मुझे स्मरण किया है। हाँ, मानवर अनुष्टुप जी कैसे हैं? पीलीभीत से मित्र महादेव का पत्र आया। अम्मा के पाँव का दर्द कैसा है? और सिकोहाबाद से गायत्री ने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया। झल्ली की अंग्रेजी की पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे हाँ, चिरंजीव दीनदयाल जी जीवन से आनंदित हैं अथवा नहीं, विस्तार से बतलाइए। अनुष्टुप जी से मेरी बातचीत तो बंद है, लेकिन उनके स्वास्थ्य का रिकॉर्ड देखते हुए कहा जा सकता है कि वे प्राचीन भारत की आदर्श आयु को जीते हुए पूरे 100 शरत देखेंगे। भैया का पत्र आया था। नई जगह में मन लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अम्मा के पाँव का दर्द वैसा ही है जैसा आपके साथ हुई पिछली भेंट के समय था। जिस तरह भारतवर्ष को देखकर किसी विदेशी विद्वान ने कहा था कि पता नहीं ये कैसे चल रहा है, बिल्कुल उसी तरह झल्ली की अंग्रेजी की पढ़ाई भी चल रही है। गायत्री का कुशलता का पत्र आया है। क्योंकि पिता बनने वाले हैं, इसलिए जीवन से परम आनंदित जीजाजी गायत्री जैसा गर्भवती स्त्री का भोजन बड़े चाव से ग्रहण करने लगे हैं। अब शीघ्रता से बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? वही बताने के लिए मैं 1 घंटे से तुम्हारी जीभ रुकने की बेचैन प्रतीक्षा करते हुए उच्च रक्तचाप का शिकार हो चुका हूँ। आपके साथ मेरी हार्दिक सहानुभूति है। आप जैसे कम बोलने वाले को मेरे जैसी चटर चटर करने वाली से कितनी यातना पहुंचती होगी ना। मैं इसका केवल थोड़ा सा अनुमान ही लगा सकती हूँ। यह शुभ लक्षण है कि तुम्हें वास्तविकता का बोध है। गांधी जी कहा करते थे कि अरस्तु और सुकरात के उपदेशों से सुधरने वाले दोषी की तुलना में वह दोषी परम वंदनीय है जिसे स्वयं अपने दोष का बोध हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें चटर चटर करने वाले का चुटकुला सुनाता हूँ। मेरी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास अभी प्रारंभ होने वाली है। अरे, आत्मज्ञान के चक्षु खोलने वाले चुटकुले में मात्र 1/4 मिनट ही लगेगा। मुकुंदी भैया, बातूनी, गप्पी और आलसी, इन 3 महान गुणों के लिए अगर नोबेल पुरस्कार मिलता होता तो सबसे पहले आपको मिलता। इस ऊंचे मूल्यांकन के लिए मैं तुम्हारा घनघोर कृतज्ञ हूँ। इस सारे शाहजहांपुर में अगर कोई गुण ग्राहक है तो सिर्फ तुम हो। तुम्हारी भाभी यह सुनकर प्रसन्नता से विभोर हो जाएंगी, क्योंकि उनके विचार तुमसे 100% मिलते जुलते हैं। मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, ये क्या है? मिश्रीलाल कॉलेज की सुपर चेयरमैन श्रीमती सुमित्रा छगनलाल सौमुद्रा से अत्यंत प्रभावित और प्रसन्न है। उन्होंने मुझे आदेश देते हुए कहा कि हालांकि सत्र अपनी प्रौढ़ावस्था पर पहुंच चुका है, पर इस कन्या को पुस्तकें खरीदने के नाम पर छात्र कल्याण कोष में से। अरे सुनो। नमस्ते। नमस्ते। कौन सी पुस्तक चाहिए? अभी पुस्तक नहीं चाहिए। दादा मेरे लिए शब्दकोश ले गए थे, उसका कितना बकाया है? देखो बिटिया, शर्मा जी तब से हमारे ग्राहक हैं जब तुम्हारे 2 दांत थे और तुम तुतलाकर बोलती थी, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोगों के बीच मत पड़ो। ऐसी बात मैं सोच भी नहीं सकती। दादा ने मुझे पैसे देकर बकाया चुकाने के लिए भेजा है। सच कह रही हो? दादा ने बताया है कि तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण और संत जंगम तीर्थ है, काशी और गंगा स्थावर तीर्थ है, क्षमा, दया, दान, संतोष और सत्य ये मानस तीर्थ है। मैं क्षमा और दान नहीं देती, दया और संतोष नहीं करती, केवल सत्य बोलते हुए इस मानस तीर्थ की वंदना करती हूँ। सच है, अध्यापक की बिटिया हो ना, बगैर उपदेश और कोटेशन दिए बगैर तो रह नहीं सकती। कितना हिसाब हुआ शर्मा जी का, जरा देखना। 210 रुपया। 210 रुपये बिटिया। अच्छा, नमस्ते। संभाल के आना दादा। ओह, हे भगवान, ये लड़की कहाँ ले जा रही हो? आंखों के डॉक्टर के पास। मुझे ध्यान है, जब सुविधा होगा नंबर बदलवा लूंगा। मैंने समय ले रखा है दादा। सिलबिल, मेरे पास सिर्फ 10-15 रुपए हैं। तुम पेमेंट की फिक्र मत करो। ट्यूशन के पैसे तो तुमने अम्मा को दे दिए थे। सुमित्रा जी ने वेलफेयर फंड से 500 रुपए दिलवाए हैं। मैंने डिक्शनरी का बकाया भी चुका दिया है। अब चलो।
हे प्रभु, ये नहीं मानेगी। शर्मा जी, मृत्युलोक में वर्षा वशिष्ठ का समय पूरा हो चुका। मैं उसे लेने आया हूँ। ऐसा मत कहिए श्रद्धे। मैं तो आपके घर की सहायता कर रहा हूँ। आपकी पत्नी तो सुबह सांझ निगोड़ी, नसीब जली और कुलबोरन कहती है। झाड़ू से उसकी पिटाई करती है, सांवले रंग पर कोसती है। आपने भी तो उसे मारने के लिए मुसल उठाया था। ये घर के भीतरी नोक-झोंक है। मैंने आपका कर्म खाता बहुत ध्यान से पढ़ा है। आपकी सबसे प्रिय बेटी तो गायत्री है। गायत्री गूंगी गुड़िया है, सिर्फ आदेश का पालन करती है। उसकी जगह मेरे मन में है। सिलबिल तर्क देती है, बहस करती है, मतभेद सामने रखती है, मेरे मस्तिष्क को उत्तेजित करती है। कभी क्रोध भी आ जाता है, पर साथ ही मीठा आश्चर्य भी होता है। उसको गोद में खिलाया है, चम्मच से दूध पिलाया है, नया दांत आने पर गिना है, तोतली बोली सुनी है। वही आज कवि कुलगुरु का उदाहरण देते हुए मेरी बात काटती है। शैली, कीट्स और बारन के कोटेशन मेरी हथेली पर रख देती है। तब बेटियों वाली अपनी वंश परंपरा को याद करते हुए मैं गर्व से भर जाता हूं। मेरे मस्तिष्क की उत्तेजना मन को छूते हुए स्नेह बनने लगती है। आप भी तो हर बात पर उसे टोकते हैं। वो आपसे मन ही मन विरुद्ध होगी। मैं भी ऐसा ही समझता था श्रद्धे। उसके हाथ में पैसे आए, वो साइकिल या कलाई घड़ी ले सकती थी जो मैं नहीं दे पाया और जिसकी उसे सख्त जरूरत है। पर उसे इस बात का ध्यान रहा कि असहाय पिता को अक्षर कब से धुंधले दिखाई देते हैं। इतनी डांट फटकार के बाद भी उसके मन में मेरे लिए भावना है। इतनी कच्ची उम्र में वो अपनी खुशी से ऊपर उठ सकती है, अपनी भावना के लिए त्याग भी कर सकती है। श्रद्धे, बाप तो बेटी के लिए जिंदगी भर करता है, पर बेटी ने जरा सी सामर्थ्य पाते ही बाप के बोझ को कंधा देना शुरू कर दिया। वो भी अपने आप। मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे मत छीनिए। कवि कुलगुरु की पंक्ति है, जैसे चंद्रमा की ज्योति में उसका कलंक छिप जाता है, वैसे ही गुणों के समूह में एक दोष भी छिप जाता है। अब टीका करो। दीक्षित जी जानते हैं कि बेटियों का ब्याह अच्छे घरों में हो जाए, इसके सिवा मेरी केवल एक महान महत्वाकांक्षा है कि मेरा एक छोटा सा आश्रम हो। मैंने दीक्षित जी से कहा, मैं तो अतृप्त लालसा की लीला भूमि हूं, मुझको मोक्ष मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे हंसते हुए बोले, नहीं, एक ही लालसा रखने का दोष छिप जाएगा। आप जब स्वर्ग पहुंचेंगे तो देखेंगे कि आपके लिए स्वागत समारोह आयोजित है और उसका संचालन मैं कर रहा हूं। अब तुम्हारी बारी।
ये कालिदास जी की पंक्ति है। गुण सब स्थानों पर अपना आदर करा लेता है। अच्छा, तुम भी गुणों के पीछे लठ लेकर पड़ गई हो। आखिर अपने ही गुणों पर प्रकाश डालोगी ना। वर्षा वशिष्ठ सुल्तानगंज की पहली लड़की है जो इंग्लिश ऑनर्स कर रही है। तुम्हारी ही तो बेटी हूँ, अपना नहीं तो किसका ढोल बजाऊंगी। दादा बैठो। हाजिर जवाबी भी सीख रही हो तुम। अच्छा, अब कमेंट्री करो। मिस कत्याल को हाथ पांव जोड़कर 8 इंक्रीमेंट देकर चेयरमैन लाए थे। पहले दिन सारा स्टाफ मिस कत्याल के विरुद्ध था कि ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं इनमें। उन्होंने पहले दिन बिना किसी नोट्स के 2 लेक्चर दिए और सबका पूर्वग्रह पिघलने लगा। 2 दिन के बाद मिशिलाल कॉलेज के प्रांगण में मिस कत्याल की विजय पताका फहरा रही थी। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जब कालिदास जी ये पंक्ति लिख रहे थे तब 100% उनके सामने शाहजहांपुर के अंधियारे में जगमगाता मिस कत्याल का मुखड़ा था। इस पुस्तक का दाम कितना है? नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम दिव्या है। जी हाँ, भेंट हुई तो थी। आप हमारा नाटक देखने आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं तो पुरातन पंथी हूँ। आधुनिक भावभूति कृतियां मेरे सिर की ऊपर से निकल जाती हैं। स्वामी मुद्रा उसी संस्कृत साहित्य की उपलब्धि है जिसके शिखर पर आपके प्रिय कालिदास विराजमान है। आपसे बहुत बकबक करती है सिलबिल। शबाब शेर का वो घर, वो अहले इल्म का नगर है, मंजिलों की खोज में जहाँ हर एक रह गुजर, जवां जवां हंसी हंसी ये लखनऊ की सरजमीन। तो फिर इस दम घुटो कस्बे में घुटने के लिए क्यों आ गई? हाँ, मेरी उर्दू की टांग मत खींचो। कस्बा। मैंने तुम्हारी उर्दू की टांग जानबूझ के नहीं खींची। कस्बा। तुमने देख लिया है कि नाटक की रिहर्सल कैसी होती है। इसमें सारे काम बैकग्राउंड में चले जाते हैं। लखनऊ में साल में 3 बार यही होता था। फिर हर दूसरी शाम हसरतगंज में घूमने जाना, दूसरों के थिएटर और पिक्चर देखना, कॉन्सर्ट सुनने जाना और कॉलेज से लौटते ही थिएटर के दोस्तों से घिरे रहना। नतीजा, थीसिस की फाइलें ऐसी पड़ी रहती थी जैसे प्रेमी ने प्रेमिका से मुंह मोड़ लिया हो। और मैंने पापा से वादा किया था 30 की होती होती रीडर बनकर दिखा दूंगी। लिहाजा चुनांचे हमने फैसला किया कि माँ बदौलत लखनऊ की जीनत घटाते हुए शाहजहांपुर की शान में इजाफा करेंगे। खाना खाइए। ये कहानी तो है बाहरी लोगों के लिए, असली बात दूसरी है। प्रशांत से मेरे संबंध को 4 साल हुए। मम्मी की पसंद दूसरी है और प्रशांत के परिवार की भी। प्रशांत ने कहा मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। इस बीच और बड़ी कंपनी में वो कलकत्ता चले गए। प्रशांत के बिना 1 साल बिताने की यातना से मैं बिल्कुल जर्जर हो गई थी। शहर की हर दूसरी जगह के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई थी। मम्मी के साथ भी तनाव बहुत चुभने लगा था और थीसिस भी आगे नहीं बढ़ रही थी। तब मैंने तय किया कि 2 साल के लिए लखनऊ छोड़ दूंगी। तब तक मेरे प्रेम को जो मोड़ लेना है ले लेगा। Why? क्या हुआ? Why? वर्षा, मैं कुछ पूछ रही हूँ। How can you do this to me? Do what? प्रेम करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? Oh God, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इतना गुस्सा आ गया कि मेरी बात ही ध्यान से नहीं सुनी। ये 4 साल पुरानी बात है और शाहजहांपुर में मेरा ये दूसरा साल चल रहा है। मैं तुमसे कैसे पूछ सकती थी? प्रेम करने के लिए इतनी बेताबी थी? वर्षा, मेरी सहेलियों के 2 तो बच्चे तक हो चुके हैं। फोटो दिखाओ। क्या 2 प्रेमी बराबर का प्रेम करते हैं? नहीं, एक तरफ गहराई कुछ ज्यादा होती है, तभी तो दोनों के बीच तनाव आता है। कैसे? जिसमें गहराई ज्यादा होती है वो ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। ये लो, और भी मीठा है। किस तरह से ज्यादा एक्सपेक्ट करता है? आपस के रिश्ते में
मिसाल के लिए मुझे बुखार हो गया। बुखार? मैंने सोचा 11:40 पर वर्षा को मालूम हो जाएगा। 10 मिनट में मुझे देखने दौड़ती हुई आएगी। वर्षा आफ्टर कॉलेज 3:30 बजे आई। मेरा दिल टूट गया, मैं रूठ गई। अब तो मेरी बस एक ही महान महत्वाकांक्षा है। क्या? तुम रंगमंच पर अटखेलियां करती रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम्हारे ऊपर महाकाव्य लिखूं, जीवन यूं ही बीत जाए। महाकाव्य का नाम क्या होगा? जैसे संस्कृत का गौरव ग्रंथ है हर्षचरित, वैसे ही हमारे महाकाव्य का नाम होगा वर्षाचरित। हमारा महाकाव्य क्यों कह रहे हो? भारतीय साहित्य के इतिहास में रचनाकार और नायिका का ऐसा सम्मिलन अभूतपूर्व है। पहले खंड में 25 सर्ग होंगे, तुम्हारे जन्म और बचपन पर। दूसरे खंड की शुरुआत तुम्हारी 16वीं वर्षगांठ से होगी। इसकी सर्ग संख्या अभी निश्चित तो नहीं है, लेकिन 100 से कम नहीं होगी। 100 सर्गों में क्या लिखोगे? नायिका की दिनचर्या, अध्ययन और रंगमंच में उसका अनुराग, उसका नक्शिक वर्णन। वो तो एक क्षण में ही आ जाएगा। आंखों, बालों, चेहरे, होठों, उंगलियों, कद और चाल, इन पर एक एक सर्ग होगा। फिर मुस्कुराना और हंसना, उसके बोलने के वर्णन में तो 5 सर्ग लग जाएंगे। फिर पूरा व्यक्तित्व और उसका आकर्षण, और फिर आती है उसकी प्रतिभा। दूसरे खंड का प्रारंभ कुछ इस तरह होगा। सोया सोया था शाहजहां का पुरवा, पूर्वी क्षितिज पर चमक रही थी लाली। उसने धीरे से करवट ली शैया पर, गति से खेली हो ज्यों फूलों की डाली। 16वें सावन की ये मधुर घड़ी थी, अज्ञात यौवना नादाम भोली भाली। आकाश संधि से कामदेव मुस्काए, फिर पुष्प धनुष से उंगली तनिक छुआ ली। स्पर्श में वासना होती है, लेकिन प्रेमियों के बीच स्पर्श के माध्यम से ही प्रेम आगे बढ़ता है। हम प्रेमी होने से पहले कलाकार हैं। हम एक बड़े लक्ष्य के लिए समर्पित हैं। प्रेम भी बड़ा लक्ष्य है। हमारी कला प्रेम से भी बड़ी है। प्रेम कला से बड़ा नहीं। प्रेम कला का केवल सपोर्टर हो सकता है। हमें अपनी सारी शक्ति रचनात्मक काम में लगानी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे स्पर्श के लिए व्याकुल हूँ। उसके लिए पहले मन का मिलन होना चाहिए। हमारे मन अभी नहीं मिले। अभी प्रारंभ हुआ है। ये प्रक्रिया लंबी चलती है। कितनी लंबी? उतनी ही जितनी हमारी कला साधना है। जब हमारा महाकाव्य पूरा होगा, तब हमारे तन मन के मिलन की बेला आएगी और कामदेव हमारी दिशा में सम्मोहन नाम का अचूक बाण चलाएंगे। कामदेव का सम्मोहन बाण चलाना कंपलसरी है क्या? तुम संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ते? धीरोदात्त नायक और पद्मिनी नायिका के मिलन के पहले ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए कामदेव बाण जरूर चलाते हैं। मेरी सारी प्रसन्नता उड़ गई है। चिंता के कारण मैं रात भर सो नहीं सकी। बेचारे प्रभु। अब आप पूछिए कि चिंता का क्या कारण है। हाँ, मैं पूछने ही वाला था। मैं एक व्यक्ति से प्रेम कर रही हूँ। फिर दूसरे से करने लगी। ओम शांति शांति। शांति किसके लिए? मेरे लिए। तो मेरी शंका ये है। तुम्हारी शंकाएं महाशंकाएं होती हैं। आप सचमुच मुझे समझने लगे हैं। तो मेरी महाशंका ये है कि क्या ये स्वाभाविक है? एक प्रेम पात्र के दृष्टि से चले जाने के बाद दूसरे से प्रेम हो जाना अस्वाभाविक नहीं। नहीं, दोनों दृश्य पर उपस्थित हैं। अर्थात मैं 2 व्यक्तियों से एक साथ प्रेम कर रही हूँ।